इसमें इंतखाब के नताइज पर आम लोगों के अलावा नौकरशाहों की भी नजरें टिकी। एग्जिट पोल के बाद रियासत में वज़ीर-ए-आला ओहदे के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। 10 नवंबर को होने वाली वोटों की गिनती की तैयारी पूरी, सभी मराकज़ पर सख्त हिफाजती इंतजामात। और दिवाली और छठ के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए कल से खसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। आदाब खबरें तफसील से। पोलिंग का अमल पूरा हो चुका है। असम्बली इंतखाब के नताइज पर NDA व अज़ीम इत्तेहाद के अलावा दीगर पार्टियों और आवाम के साथ साथ नौकरशाहों की भी पैनी नज़र है। सभी बेसब्री से इंतखाबी नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। एग्जिट पोल आने के बाद सियासी लीडरों और नौकरशाहों की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। नतीजे की उम्मीद में दोनों इत्तेहाद के रहनुमाओं को लोग मुसलसल मुबारकबाद दे रहे हैं। ज़राए इब्लाग के अलावा सियासी जमातों के लीडरों और अवाम समेत सूबे के अफसरान भी नताइज जाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जिट पोल के बाद सियासी जमातों के कारकुनान और उम्मीदवार के मद्दाहों की नज़र 10 नवंबर को इंतखाबी नताइज पर टिकी हुई है। इधर कल वोट की गिनती के दिन शहरी और देही इलाकों में हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जीत के जश्न के सिलसिले में किसी तरह के नज़्म व नस्क की सूरत हाल पैदा ना हो, इस बात पर भी पुलिस सख्त निगरानी करेगी। आमतौर पर काउंटिंग की जगह को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और नीम फौजी दस्तों के साथ बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरान और अहलकारों की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा वोटों की गिनती के लिए बनाए गए काउंटिंग सेंटरों के अंदर और बाहर भी पारामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। कल वोटों की गिनती होगी और दोपहर बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। इससे कबल इंतखाब लड़ रहे इत्तेहाद के दरमियान वज़ीर-ए-आला ओहदे को लेकर हलचल तेज़ हो गई है। अज़ीम इत्तेहाद की तरफ से वज़ीर-ए-आला ओहदे के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम को लेकर किसी तरह का शक व शुबा नहीं है। दूसरी तरफ NDA इत्तेहाद में वज़ीर-ए-आला ओहदे को लेकर हलचल शुरू हो गई है। इधर एक पर्चा निकालकर ये मांग की जा रही है कि मोदी जी से करें पुकार, रविशंकर जी को दे बिहार। पर्चे में यह भी कहा गया है कि हर दिल अजीज़ लीडर रविशंकर जी वज़ीर-ए-आला के लिए अहल, काबिल और तजुर्बेकार हैं। इधर मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि वज़ीर नीतीश कुमार को मरकज़ की सियासत करनी चाहिए। बिहार में ये जिम्मेदारी उनको किसी काबिल शख्स को सौंप देनी चाहिए। जनाब चौबे ने अपने बयान में बताया है कि बिहार का वज़ीर-ए-आला किसी दलित या किसी आला ज़ात को सौंप देनी चाहिए। जनाब चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निजात दिलाई है। आज बिहार तरक्की के रास्ते पर है। जनाब चौबे ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार को मरकज़ की सियासत पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें महसूस होता है कि नीतीश कुमार मरकज़ में बेहतर खिदमात अदा कर सकते हैं। जनाब चौबे ने यह भी कहा कि यह मेरा ज़ाती मशवरा है। इसमें इंतखाब के नतीजे का ऐलान कल किया जाना है। इसके लिए मुख्तलिफ ज़िलों में काउंटिंग मुलाजमीन को तरबियत दी जा रही है। इस ज़मन में बेगूसराय ज़िले के BB सेंट्रल स्कूल में 2000 काउंटिंग असिस्टेंट, सुपरवाइज़र और माइक्रो ऑब्जर्वर को तरबियत दी गई। प्रशिक्षण होगा एक कर्मी का और प्रत्येक दिन 2 पाली में प्रशिक्षण आयोजन किया गया है, जिसमें मतगणना कंट्रोल यूनिट से और मतगणना जो पोस्टल बैलेट किया गया है, इस दोनों का प्रशिक्षण इस स्थल पर किया जा रहा है। ये जैसे एक रूम में 45 लोग हैं और ये 5 रूम में चल रहा है। एक सीटिंग 45 यानी 250 और 250 500 कर्मी पर डे एक सीटिंग में, यानी 1000 आदमी पर डे। तो एक 2 दिनों में हो रहा है। 2000 लगभग कर्मी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभा 2020 का जो चुनाव हुआ है उसकी मतगणना 10 तारीख को है और मतगणना कैसे करना है और कैसे हम लोग को रिजल्ट बनाना है उसके बारे में हम लोग प्रशिक्षण दे रहे थे।
इधर वोट शुमारी के लिए भी सभी काउंटिंग सेंटर पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। नालंदा जिले में काउंटिंग सेंटरों पर नीम फौजी दस्तों की जानिब से फ्लैग मार्च निकाला गया। जिले में 2 मकामात पर काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। हाँ, मतगणना के शुभ अवसर पर शांति व्यवस्था विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जगह फोर्स डिप्लॉय किए गए हैं। कहीं से भी किसी तरह का कोई घटना नहीं घटित होगी, इसके लिए हम लोग पहले से सतर्क हैं। इसलिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से आम लोगों से ये अपील करता हूँ कि हार और जीत बनी रहती है, भावना में न बहें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। मगरबी चंपारण जिले के मोतिहारी में जिला मजिस्ट्रेट शीर्षद कपिल अशोक की क़यादत में काउंटिंग सेंटरों का मुआयना किया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी ईवीएम को बाहिफाजत रखने और पुरअमन माहौल में वोटों की गिनती के लिए हिदायत दी। तो 3 लेयर जो है हमारा सिक्योरिटी सिस्टम, उसका भी जायजा लेना उद्देश्य था, और साथ ही में जो है काउंटिंग हॉल की तैयारी, जिसमें हमारे पास वीवीपैट काउंटिंग बूथ, उसके अलावा अन्य 14 बूथ, राउंड वाइज जो कैसे सिस्टम रहेगा, सर्विस वोटर्स के लिए ETPBS का जो हमारा व्यवस्था है, पोस्टल बैलेट की व्यवस्था, उसके लिए काउंटिंग हॉल, ये सारी व्यवस्था का जायजा लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं कि CCTV के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है, जहाँ पे जो कैंडिडेट्स और मीडिया के ऑथराइज्ड कर्मी हैं वो भी आके देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है EVMs यहाँ पे सुरक्षित रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर के कंट्रोल लाइन में दखलंदोजी करने की कोशिश को नाकाम करते हुए भारतीय फौज ने 3 दहशतगर्दों को मार डाला है। फौज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम के दौरान मधेपुरा के घेलाट ब्लॉक के जागीर गांव बाशिंदा फौज के कैप्टन 24 साला आशुतोष कुमार समेत 4 जवान शहीद हो चुके हैं। शहीद के खानदान वालों के मुताबिक शहीद का जस्ते खाकी कल उनके आबाई गांव पहुंचेगा। लेकिन प्रधानमंत्री से मेरी गुजारिश है कि कितने माँ का बच्चा जो है वो मरते रहेगा, पर क्यों नहीं सराही कर रहे हैं। ये घटना नहीं, ये तो आज का दिन हम लोग पूरे गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस घर का और मेरा भतीजा जो अपना देश के लिए वो शहादत दिया है, इससे हम लोग गौरवान्वित हैं कि ये बच्चा जैसे उनकी सैनिक स्कूल से पढ़ाई से लेकर फिर NDA कम्पीट करना, फिर कैप्टन तक की दूरी उन्होंने 23 वर्ष के आयु में किया। ये इस इलाके में बहुत बड़े पद तक जाते, लेकिन देश के लिए उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचकर देश के लिए वो कुर्बानी दे दिया। क्या नाम? दिवाली और छठ के सिलसिले में मुसाफिरों की सहूलत के लिए 10 नवंबर से 30 नवंबर तक महकमा रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। मशरक़ी वस्त रेलवे के चीफ PRO राजेश कुमार ने बताया कि इस्लामपुर से हटिया और गया से धनबाद के दरमियान खसूसी ट्रेन चलाने की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा दानापुर से टाटा के दरमियान भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। किउल रेलवे स्टेशन से गया के बीच भी मेमू पैसेंजर चलाई जाएगी। दरभंगा से नागपुर, सहरसा से मुंबई, मुजफ्फरपुर से पुणे और समस्तीपुर से मुंबई और मोतिहारी से हटिया और सहरसा से हटिया के दरमियान भी खसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। लोक आस्था का अजीम त्यौहार छठ पर भी कोरोना का असर हुआ है। अगर छठ घाट की तैयारियों को देखा जाए तो अभी तक 10% काम भी शुरू नहीं हुआ है। कॉरपोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया को 10 दिनों के अंदर तकरीबन 90% कामों को पूरा करना है। पटना कॉरपोरेशन की जानिब से घाटों की सफाई छोड़कर और कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। कुछ मकामात पर सीढ़ियों से सिर्फ मिट्टी हटाई जा रही है। पटना में छठ पूजा कुछ घाटों पर ही होगी। वक्त कम रहने और कोरोना वायरस के खौफ से इंतज़ामिया इस साल कुछ घाटों पर पाबंदी के साथ अर्घ की इजाज़त दे सकती है। हालांकि हुकूमत की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। दरभंगा हवाई अड्डे से फ़ज़ाइया खिदमत शुरू हो गई है। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए यहाँ से हवाई सर्विस शुरू हो गई है। गुज़श्ता 20 सितंबर से ही इन तीनों शहरों के लिए
टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी थी। हवाई सर्विस शुरू होने से दरभंगा के अलावा मधुबनी, समस्तीपुर और सहरसा समेत मिथिलांचल हलके के लोगों को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने में काफ़ी सहूलत होगी। दिवाली और छठ के दौरान इस इलाके के लोग आसानी से अपने घर वापस आ सकते हैं। गजब स्पाइस जेट का तैयारा मुसाफिरों को लेकर नौ तामीर शुदा दरभंगा हवाई अड्डे पर पहुंचा तो तैयारे का खैर मकदम पानी के फव्वारे से किया गया। साथ ही मुसाफिरों के इस्तकबाल में फूलों के गुलदस्ते दिए गए। पहले हम लोग पटना या फिर कोलकाता उतरते थे तो बहुत ज़्यादा लगता था घर जाने में, तो हम लोग को आसानी हो गई है, तो कभी भी आ जा सकते हैं। वन डे ट्रैवल अच्छा है। सबसे पहली जहाज में हम उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, इसका तो अलग एक खुशी है। देखिए फायदा तो बहुत सारा होगा। एक तो दरभंगा का एक पहचान अलग हो जाएगा, दूसरा में टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, तीसरा में यहाँ पर उद्योग धंधे या बाहर से बड़े बड़े शहरों से कनेक्टिंग हो जाएगा। तो NTPC का 46वां यौम तासीर प्रोग्राम बाढ़ में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर कारगुजार डायरेक्टर परवीन सक्सेना ने परचम कशाई की। प्रोग्राम के आखिर में प्रोजेक्ट इंचार्ज की जानिब से माजूर लोगों के दरमियान ट्राई साइकिल तकसीम की गई। स्थापित करने से लेकर देश के सबसे बड़े विद्युत उत्पादन निगम बनने तक हमारी कंपनी ने एक लंबा सफर तय किया है। इस सफर में हमने 63,710 मेगावाट इस देश को समर्पित किया है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पटना के ज़ेर इंतज़ाम सिविल कोर्ट अहाते में पॉस्को एक्ट के नफाज और बच्चों को इंसाफ के मौजू पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सुनील दत्त मिश्र, फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज संजय कुमार, पॉस्को के स्पेशल जज सुरेश मिश्र मौजूद थे। सेक्रेटरी DSLS रत्नेश्वर सिंह ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद यह है कि अतफाल हकूक़ से वाबस्ता इदारों के बच्चों के मफाद के तई बेदारी पैदा हो। केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 का है और जो हमारा पॉक्सो एक्ट है उसके संबंध में हम लोगों ने आज बहुत ही ये कार्यक्रम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ ऑर्गेनाइज किया है ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसके साथ जुवेनाइल और बच्चों के हित में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, उनको ये पता हो कि व्हाट आर देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द सोसाइटी। बच्चों के हित में वो लोग क्या क्या उनको करना है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयरनेस और सेंसिटाइज करने के लिए हम लोगों ने आज का ये प्रोग्राम माननीय उच्च न्यायालय। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। असेंबली इंतखाब के नताइज पर आम लोगों के अलावा नौकरशाहों की भी नजरें टिकी। एग्जिट पोल के बाद रियासत में वज़ीर-ए-आला ओहदे के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। नवंबर को होने वाली वोटों की गिनती की तैयारी पूरी, सभी मराकज़ पर सख्त हिफाजती इंतजामात। और दिवाली और छठ के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए कल से खसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज का फासला ज़रूर बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क लगाएं। आदाब।